नारायणाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरि कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। आशा करता हूँ कि आप लोग का दिन अच्छा जा रहा है अभी तक। मैंने फास्टिंग रखा है। तो आज का बहुत स्पेशल डे है, इसको बहुत जोर जोर से हम लोग मतलब वैष्णव में इसको हम लोग पालते हैं और अच्छे से इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्टेरिटी ये सब करते हैं ना। तपस्या हमारा आज के डेट में ज़्यादा रहता है। तो इसलिए थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा रखा है जिससे कि हम लोग थोड़ा आज पांडु निर्जला एकादशी का व्रत कथा भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। हम्म, कहते हैं कि अगर कथा पढ़ने से भी बहुत लाभ होता है। जो जैसे कोई फास्टिंग नहीं कर पा रहा है वो खाली कथा ही पढ़ ले, उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा खाली सुनने मात्र से पढ़ने से। हम्म, पहले हम लोग कथा से शुरुआत करते हैं। हम लोग आज का जो कथा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। मैं सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ। किसी को अगर बोलना रहेगा तो कृपया करके आप लोग मैसेज करिएगा तो मैं अनम्यूट करूँगा। हूँ। स्वागत है सभी को। हरे कृष्णा। तो आज का ये व्रत कथा है निर्जला एकादशी का, वो हम लोग सुनते हैं जरा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी ने करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनन शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए ना। अगर कोई बच्चा होता है या कोई मरता है तो उसमें भी भोजन एकादशी को दिन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह,
मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। ना, ये भीमसेन बोल रहे हैं ना, व्यासदेव जी से। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो तथा मिथुन या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे और यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, वह सब पापों से छूट जाता है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे क्या कहा था कि यदि मानव सब छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आए ना, हम्म आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, और वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वो पुण्य का भागी होता है। जल के नियम का पालन करता है मतलब जो जल नहीं पीता है, उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है। अक्षय मतलब कभी समाप्त नहीं होता ना, जैसे अक्षय पात्र है ना, अक्षय मतलब हमेशा वो रहता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। हाँ, हम्म, ना, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है ना, कभी मतलब उसका क्षय नहीं होता। अभी हमने आज जो भी तपस्या हम कर रहे हैं, उसका कोई ह्रास नहीं होगा, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। ना, जैसे ये शरीर तो छूट जाएगा इस जीवन में, हाँ, लेकिन जो ये हम तपस्या कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ हमेशा रहेगा। ऐसा इसमें कह रहे हैं। हम्म, और आगे कहते हैं, निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। ना, जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करता है ना, तो वो तो मनुष्य पद पे भी नहीं रहता, तो वैष्णव पद तो दूर की बात है ना। जो जिसको नियम ही पता नहीं है ना, तो नियम का पालन क्या करेगा। जब नियम का पालन नहीं करेगा, तो उसको शास्त्रों में क्या कहा गया है, द्विपाद पशु ना, दो पैरों वाला पशु कहा गया है उसको। ना, इसीलिए जो शास्त्रों में नियम दिए गए हैं,
उनका पालन होना चाहिए ना, उनको पालन करना चाहिए, तब जाके हम लोग मनुष्य की स्तर पे आएंगे। और तब धीरे धीरे हम लोग मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर धीरे धीरे वैष्णव के पद पे आएंगे ना। जरूरी नहीं कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्मा है वही ब्राह्मण है ना, जिससे ब्राह्मण के गुण आ गए वो ब्राह्मण बन गया। हम्म। फिर जिसके अंदर वैष्णव के गुण आ गए वो वैष्णव बन गया। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है ना। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो क्या खा रहा है, पाप खा रहा है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करने करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम, दान प्रवृत्त हो दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों की को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो जे श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र सेव विधि पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। कब? द्वादशी के दिन ना भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र सेव विधि पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देव देव ऋषिकेश संसाराण अवतारक उद कुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। तो ये था इसका आज के जो निर्जला एकादशी उसकी व्रत कथा थी ना। हम्म। तो जैसे इसमें बताया है तो हमको किसी भौतिक इच्छा से हमको आज का ये जो उपवास है ना वो नहीं करना चाहिए ना, एकादशी का व्रत किसी भौतिक इच्छा से। इसमें जैसे बताया कि आपको मतलब बोलते हैं ना कि पुण्य मिलेगा, आपको ये मिलेगा ना,
तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि हमको ये पुण्य किस लिए चाहिए, कि हमको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए ना, क्योंकि पुण्य ऑलरेडी हमारा सफिशियंट है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ बैठ के ये कथा का श्रवण कर रहे हैं ना, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं ना, ये पुण्य का ही प्रभाव है ना। जब जिसका पुण्य पाप से ऊपर जाता है ना, तभी ये सब चीजों में हम संलग्न होते हैं ना, नहीं तो फिर हम लोग बाकी के भौतिक कार्यों में हम लोग व्यस्त रहते हैं ना। तो इसीलिए हमको अब क्या चाहिए कि इसको कंटिन्यू करना ना, जो हम ये दिनचर्या अपनाए हैं या हम जो अभी कर रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू रख पाए, तो उसके लिए हमको यत्न और प्रयत्न करना चाहिए ना। उसके लिए हमको भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग में हमको कथा सुननी चाहिए ना, जप करना चाहिए निर्धारित संख्या पे। ये सब करने से क्या होगा कि हमारे अंदर ना, एक तो हम शुद्ध होंगे ना, और शुद्ध सत्व स्तर पे आएंगे, और फिर हमको भगवान का जो एक ना रस है वो हमको मिलने लग जाएगा ना, और उससे फिर हम लोग क्या होगा, कृपा मिलेगी, और फिर हम भगवत धाम जाने का मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। तो हम लोग आज का जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। क्योंकि हमने अभी बहुत भौतिक इच्छाएं कर ली ना, भौतिक इच्छा की वजह से हम लोग यहीं पे अभी पड़े हुए हैं। लेकिन अभी हमको थोड़ा भगवान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये एक जो जीवन है इसको भगवान की सेवा में हम लोग को समर्पित कर देना चाहिए है? और उसका जो रस मिलेगा, वो हम लोग को बहुत, मतलब वो हम लोग फील भी कर पाएंगे। क्योंकि जब रस मिलता है ना हमको, जब उसका रसास्वादन होता है, तभी तो हम लोग टिक पाते हैं ना, नहीं तो हम लोग क्या टिक पाते थे इतना ना, हम लोग कभी छोड़ के अभी चल के कुछ दूसरा कार्य में जुड़ जाते। क्योंकि यहाँ पर कुछ रस मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें टिके हुए हैं ना, तो इसीलिए हमको इसी प्रकार हमको टिके रहना है कैसे भी करके। और फिर धीरे धीरे क्या, जैसे मैं बोलता हूँ कि आध्यात्मिक शरीर का भी निर्माण हो रहा है ना, धीरे धीरे ये जो भौतिक शरीर है, इसी में आध्यात्मिक शरीर का भी निर्माण हो रहा है ना। धीरे धीरे हम वैष्णव के पद पे आ रहे हैं, और धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ही भगवत धाम चले जाएंगे हम लोग ना, वापस से इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने कल ये 72वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये लास्ट श्लोक था दूसरे चैप्टर का ना? ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरी जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता ना। मत मोहित होना मतलब क्या, गलत को सही समझना ना। जो गलत को सही समझ लेगा तो उसका क्या हाल होगा हम समझ सकते हैं ना। जो कि वर्षों से गलत चीज को सही मान के चल रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा ना, उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो ये है तो इसीलिए अगर हम लोग आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ अगर स्वीकार करते हैं तो हम मोहित नहीं होते। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। इस तरह मतलब कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना। कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना मतलब कृष्ण के लिए कार्य करना। अभी हमने पूरा भौतिक जीवन जो भी अभी तक जिया है, इसका पहले तक जिया है, पूरा हम लोग ना सबके लिए किए, लेकिन अभी ये जो अभी बचा जीवन है उसको भगवान की सेवा में हमको लगा देना चाहिए। वही कृष्ण भावनामृत है। तो सेवा में लगाने का अर्थ क्या है कि सबसे जो महत्वपूर्ण सेवा है भगवान की वो क्या है, नाम जपना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, बहुत ही पर्सनल सेवा है भगवान की, तो अगर हम और कुछ कार्य नहीं कर सकते तो कम से कम इसको तो मिनिमम करना ही चाहिए हमको ना, जब। चलिए हम लोग चलते हुए अध्याय 3 में, कर्मयोग में। हम्म। कर्मयोग का हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, कर्मयोग। अब इसमें और भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। योग मतलब जुड़ना, और कर्म कैसा कर्म करना चाहिए जिससे कि हम भगवान से जुड़ पाए। ये वही कर्म योग है। तो उसका हम लोग अभी इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। हम्म। अर्जुन उवाच।
ध्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। इसका अर्थ है वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, जायसी श्रेष्ठ, चेत यदि, कर्मणः सकाम कर्म की अपेक्षा, ते तुम्हारे द्वारा, मता मानी जाती है, बुद्धि बुद्धि, जनार्दन हे कृष्ण, तत् अतः, किम क्यों फिर, कर्मणि कर्म में, घोरे भयंकर, हिंसात्मक, माम मुझको, नियोजयसी नियुक्त करते हो, केशव हे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो ना। अर्जुन कैसा है कि शिष्य है ना, और वो अभी उसको सब डाउट्स आ रहे हैं। अभी जो सेकंड चैप्टर में भगवान ने सब बताया ना क्या करना चाहिए, तो अभी वो सब क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं वापस से, क्या कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो ना। युद्ध क्या है, अर्जुन के हिसाब से भी जो युद्ध होने वाला है वो ये सकाम कर्म है ना। इससे मुझे फल की प्राप्ति होगी ना। प्राप्ति फल की क्या होगी कि मुझे राज्य भोगने का मौका मिलेगा। तो आप ऐसा क्यों करवाना चाह रहे हैं मुझसे ना, जब आप बोल रहे बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते तो क्यों मुझे इस युद्ध में लगा रहे हो, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य है, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। इसको बुद्धि योग भी कहा जाता है ना, हमने पढ़ा था। हाँ, और बोलते हैं ना जो बुद्धिमान है वही कृष्ण भावनामृत में रह सकता है, टिक सकता है ना। बुद्धि नहीं है तो नहीं टिक पाएगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग को खुश होना चाहिए कि हमारे पास बुद्धि है, कि हम लोग थोड़ा कृष्ण भावनामृत में जुटे हैं। हाँ, थोड़ा वो जो भी हम सेवा कर पा रहे हैं। हम्म। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है ना। पहले क्या है कि हमको कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित होना पड़ेगा ना। हमको क्या होना पड़ेगा कि कैसे भक्तों के बीच में रह के कैसे कृष्ण भावनामृत में कार्य किया जाता है, इसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी, तब जाके एकांत में जाके हम जप कर पाएंगे ना। नहीं तो हमको बहुत टाइप के डिस्टरबेंस आएंगे और हम जब ठीक से कर नहीं पाएंगे। हो सकता है एक दिन करेंगे, दो दिन करेंगे, उसके बाद जैसे जंगल में गए वहां पे हमको सांप दिखने लग जाएगा, बिच्छू दिखने लग जाएगा, तो हमारा जप में क्या मन लगेगा, क्या ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए कैसे पे जब हम लोग पूरा समझ लेंगे दर्शन मतलब फिलॉसफी, कृष्ण भावनामृत की फिलॉसफी को समझ लेंगे तब जाके रह सकते हैं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी ना। बोलेंगे अरे ये तो कितना बड़ा भक्त है ना, ऐसे झूठ मूठ का प्रशंसा मिलेगा, और उससे हम लोग गदगद होंगे कि अरे मेरा प्रशंसा कर रहा है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। अर्जुन को ऐसा लगा ना, जो अभी हमने श्रवण किया था पिछले सेकंड चैप्टर में, कृष्ण भावनामृत मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना, जिसको बुद्धि योग भी कहते हैं। उसको क्या लगा कि अरे इसका मतलब तो है कि जाके तपस्या करना एकांत स्थान में। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी। एक निष्ठ, एक ही निष्ठा मतलब एक ही गुरु मानने वाला, ऐसा एक निष्ठ शिष्य के नाते
उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भवित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी ना, कैसा कर्म करना चाहिए। हम्म, हम्म। ना जी, यहाँ पे कहा है कि कभी कभी क्या समझ लिया जाता है कि कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया। जड़ता मतलब कि जैसे एक ही स्थान पे बैठे रहना ना, जैसे हम जड़ भरत का देखते हैं ना, कैसे वो क्या जड़ बन गए थे। उनको क्या होगा था, उनको सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे वो ना, उनको पता था कि बस मुझे कैसे भी करके जीवन को काटना है, तो जड़ बने हुए थे वो ना। तो सब लोग क्या समझ लेते भूल से कि अरे ये तो अभी कृष्ण भावनामृत में आ गया, ये तो जड़ बन गया है ना, मतलब क्या हो गया कि ये बस ऐसे ही रहेगा ना, तो इसकी इसमें कोई ना वैरायटी नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, ऐसे उनको लगता है ना। जो ऐसे सोचते हैं वही यहाँ पर बताए हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम देखते हैं भक्तों का जीवन में, कैसे भक्त ना भगवान का जब कीर्तन होता है कूदते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं ना, प्रसादम खाते हैं, उसका आस्वादन करते हैं और कितना प्रसन्नता से खाते हैं उसको ना। देखते हैं हम लोग ऐसे ही भगवान का दर्शन करके जो आनंद मिलता है ना, उसका उसका वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हम लोग ना। किसी धाम में जाते हैं तो वहां पर हमको जो रियलाइजेशंस होते हैं ना, उसको हम लोग किसी को बयां नहीं कर सकते ना, उसको खाली हम ही समझ सकते हैं वो जो आनंद हमको मिलता है। और फिर जब हम सेवा करते हैं ना, जब हम सेवा करते हैं तो उसका जो आनंद मिलता है वो भी अद्भुत है ना। तो ये सब चीजें क्या जड़ता है क्या? नहीं, ये सब हमको आनंद मिल रहा है ना, प्रतिक्षण हमको आनंद मिल रहा है ये सब में। ऐसे। हम्म, तो इसीलिए जड़ता नहीं है कृष्ण भावनामृत। आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। व्या व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोह्यसि हि मे। बुद्धिं मोहयसि इव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण अनेकार्थक, अनेकार्थक इव मानो वाक्येन शब्दों से, बुद्धि बुद्धि मोहयसी मोह रहे हो, इव मानो में। हाँ, मोहयसी मोह रहो इव मानो में मेरी, तत् अतः एकम एकमात्र वाद कहिए, निश्चित्य निश्चय करके, एन जिससे श्रेय वास्तविक लाभ अहम मैं आपनुयाम पा सकूं। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा ना, अर्जुन पूछ रहे हैं ना। इसीलिए ना हमको प्रश्न पूछने चाहिए ना, तभी हमको क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि व्यक्ति कुछ चीज बताता है तो वो कुछ ध्यान में रख के बताता है ना, लेकिन जब प्रश्न कोई पूछता है तो उसको, वो प्रश्न जो पूछ रहा है उसका पोजीशन क्या है उसको पता चलता है, तो फिर वो क्या करता है, उसके भाव में आके फिर उसका जवाब देता है ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि आपने बहुत कुछ बता दिया है ना, अभी मुझे थोड़ा आप क्लियर करिए, क्लैरिटी दीजिए आप मुझे। एक सेकंड। तो तात्पर्य पढ़ते हैं ना, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, क्या मेरे लिए अच्छा है वो मुझे बताओ ना। अर्जुन पूछ रहे हैं किससे? भगवान श्री कृष्ण से। तात्पर्य पिछले अध्याय में भगवत गीता की ना, ये जो भगवत गीता है ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है ना। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं
और भगवान उसका उत्तर देते हैं ना। तो यही संवाद चल रहा है, अब यही प्रश्न पूछे हैं, क्या श्रेयस्कर है ना। यही हमारे लिए भी, हमारा भी यही प्रश्न है ना। इसीलिए आज भी ये भगवत गीता क्या है, प्रासंगिक है ना, आज भी ये वैलिड है भगवत गीता। क्यों? क्योंकि यही सब प्रश्न हमारे लिए भी ना, कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मुझे क्या करना चाहिए। हम्म? इसीलिए ये आज भी ना, इसका मतलब ये हमेशा एवरग्रीन रहने वाला ये ग्रंथ है भगवत गीता। हम्म। तात्पर्य, पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। ये सब हमने पढ़ा, करेक्ट। किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी ना। क्या कैसा करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए जिससे कि मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो या भगवान की सेवा मुझे मिले ना, मुझे कैसा कर्म करना चाहिए। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक् चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये प्रश्न से ना कर रहा है कि कैसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए। वो भगवान को क्या कर रहा है कि बोलने के लिए कह रहा है कि आप बताइए मेरे लिए क्या मार्ग है। ऐसा प्रश्न का जब उत्तर मिलेगा तो उत्तर क्या रहेगा, वो उत्तर ना कितने सालों से, अभी भगवत गीता सुनाई 5,000 300 400 साल हो गए ना, और अभी भी हम लोग इसको सुन रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उसको बहुत बार पढ़ा है, इसको बार बार पढ़ रहे हैं, और इसको जितना पढ़ेंगे उतना कम है ना। एक बार पढ़ने से हमको भगवत गीता नहीं समझ में आती है। एक बार पढ़ेंगे तो हमको समझेगा कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए ना, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ये हमको समझेगा। फिर सेकेंड टाइम हम करेंगे तब हमको आगे का और डीप नॉलेज मिलेगा ना। ऐसे करके एक एक चीजों का ना पर्दा हटते जाता है, जितने बार एक ही श्लोक को हम पढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना का विकास हो रहा है ना। हमारी जो चेतना आज के 1 साल पहले थी, अभी उसका विकास हुआ है। और उस विकसित चेतना से अगर हम फिर से भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हमको उससे और ज्यादा रस, और ज्यादा ज्ञान, और ज्यादा वो उसका मीनिंगफुल बाहर आएगा। और जिससे क्या होगा, वो पढ़ के हम और भक्ति में दृढ़ होंगे ना, अपने कार्यों में दृढ़ होंगे। जो हम कर रहे हैं उस कार्य में हमको कॉन्फिडेंस आएगा ना, हमको क्या मिलेगा, हमको आत्मविश्वास आएगा ना, कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो सब चीजें हमको भगवत गीता से मिलती है ना। तो क्या होगा कि हमारा जो विजन है वो क्लियर होगा, हमको करना क्या है वो क्लियर होगा। तो हमारे दिमाग में ना, हम लोग दो चीजें नहीं आएंगी कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता है ना, जो भगवत गीता पढ़ता है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता है। क्योंकि सबसे बड़ा आज का प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन है ना। सब कंफ्यूज रहता है, अरे करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अभी कितने, जब जैसे इस प्रोसेस में कृष्ण भावनामृत में आने के पहले हम कंफ्यूज रहते थे ना, अरे क्या करें, कुछ टाइम ही नहीं कट रहा है टाइम पास के लिए हम लोग अलग अलग चीजें ढूंढते थे, कैसे टाइम पास किया जाए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास अभी समय कम पड़ रहा है कि अरे मुझे ये भी पढ़ना है, भागवतम भी पढ़ना है, भगवत गीता भी पढ़नी है ना। तो ऐसा है ना। तो इसीलिए थोड़ा हमको शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, हमको भक्ति में टिके रहने के लिए। क्योंकि जितना इसका अध्ययन करेंगे उतना हमको भक्तों का वैल्यू पता चलेगा ना, भगवान ने जो बोला है उसका वैल्यू पता चलेगा। एक बार पढ़ने से वैल्यू नहीं समझ में आता है, जब उसको 3 4 10 बार पढ़ेंगे तब जाके कहाँ पे तो हमको लगेगा कि अरे ये तो कुछ जरूरी बात है, इसको तो थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा ना। जैसे भगवान कहते हैं ना कि ये हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। 3 बार बोलते हैं ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। कोई एक बार सुन के भूल जाता है, लेकिन 3 बार बोला है ना।
कि दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो इसीलिए 3 बार बोलते हैं ना, इसलिए हरे नाम को भी 3 बार बोले हैं, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। तो इसीलिए हमको इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए। और आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस है। जितना भी अभी समय बचा है, थोड़ा नाम जप कर लीजिए, या और भी कोई पुस्तक का अध्ययन कर लीजिए। और फिर सवेरे उठ के कुछ 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक पारण का समय है, तो पानी पी के, जल पी के अपना फास्टिंग ब्रेक करिएगा। और जैसे अगर लग रहा है कि थोड़ा कुछ दान उन करना है, तो आप लोग जाके ऑनलाइन भी दान कर सकते हैं। ऑनलाइन भी जाके आप लोग कोई भी मंदिर में दान दे सकते हैं ना। जो भी आप, जितना भी 51, 100 जो भी चाहे वो दान दे दीजिए ना। जैसे अभी हमने पढ़ा ना दान का महिमा, ब्राह्मणों को अभी हम कहाँ ढूंढने जाए, किसको बुलाएं ना, सब लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं। तो ऐसा कुछ करिए कि आप थोड़ा दान दे दीजिए, या उसको निकाल के बाहर रख लीजिए साइड में। और उसको जब आप मंदिर में जाएंगे तो वहां पर मंदिर के जो दान पात्र रहता है उसमें आप डाल दीजिए ना। ऐसे करके भी कर सकते हैं। या अगर कल गौ को कुछ खिलाने का मौका मिले तो गौ माता को खिला दीजिएगा। गौ सेवा कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अभी हम लोग कल मिलेंगे। थोड़ा इस जूम से एक्चुअली ये लिमिटेड वाला जूम वाला ज्वाइन किए, तो यहाँ पे कम समय रहता है, 40 मिनट्स का ही। इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जल्दी से वो वाले पे भी देखूंगा, मैं वापस से ट्राई करता हूँ चालू करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। प्रश्न जो है वो कर लेंगे। यदि बोलना चाहते हैं कोई तो बोलिए, मैं वापस से सेशन रीस्टार्ट करता हूँ। मैं करता हूँ फिर से रिस्टार्ट, मैं फिर से भेजता हूँ ना। थोड़ा बात कर लेते हैं, अगर किसी कोई प्रश्न रहेगा तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं फिर से एक नया सेशन भेज रहा हूँ।